तो हम लोगों ने इसके पहले जो है अफर्मेटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, अब जो है उसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ा। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव फिर नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा कि क्या वह खाना खाती है, क्या वह गाना गाती है, तो उसमें जो है निगेटिव नहीं था। अब इसमें हो सकता है आ जाए क्या वह खाना नहीं खाती है, वह क्यों नहीं गाना गाती है, वह क्यों कैसे घर जाती है। ठीक है, उसमें निगेटिव भी आ जाएगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा। राइट, समझ में आया? और कभी कभी ऐसा भी आ जाए, जैसे इधर देखो क्या वे बांसुरी नहीं बजाते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो इसका जब बनाएंगे, कौन बताएगा इसका? कोई बताएगा? तुम खड़े हो जाओ, बताओ। डू दे नॉट रिंग द फ्लूट। बात समझ में आया? बैठ जाओ। यहाँ देखिए, डू क्या के लिए पहले हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर नाट है तो नाट लग जाएगा, बाकी तो और सब जान ही रहे हैं आप। बात समझ में आया? ऐसे वाला एक ये ठीक। दूसरा आता है, हम साइलेंट रहो। हम बाजार कैसे जाते हैं? क्या चीज? हम बाजार कैसे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम बाजार कैसे जाते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क बीच में आ गया। क्या आ गया? इसके लिए फार्मूला बनेगा, ये क्वेश्चन वर्ड। क्या चीज? फिर डू या डज। ठीक है, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, फिर नॉट है तो नॉट लग जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सी एस नहीं लगेगा, क्योंकि बस साधारण वाक्य में ही लगता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं डाउट है? तो अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड बढ़ गया। क्वेश्चन वर्ड क्या है भाई? क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है? इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या है? कैसे। कैसे। तो हमको सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी कैसे। कैसे का हाउ। क्या हो जाएगा? हाउ। फिर क्या चाहिए? डू की डज? डू, क्योंकि हम है, हम बहुवचन है तो डू लग जाएगा। फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वी। ठीक है, उसके बाद नॉट इसमें नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है? जाते। गो क्या है? गो। फिर गो टू मार्केट। एनी प्रॉब्लम? मार्केट कहाँ रहेगा? बाजार कहाँ? बाजार ही आएगा। बाजार का कहाँ रहेगा? हम बाजार से देखते हैं। चिड़िया का निकालते तुम। हो गया ना? अगला है, रानी अपनी बहन के साथ गांव क्यों नहीं जाती है? गांव क्यों नहीं जाती है? ये बात समझ में आया?
रानी अपनी बहन के साथ। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? कौन कौन जानता है? हाथ उठाएगा। वल्ली। तुमको नहीं समझ में आ रहा है? और इधर क्वेश्चन वर्ड पता है इसमें क्या है? हाँ? हाँ, क्या बताया है? क्यों इसमें क्वेश्चन वर्ड है। क्या है? क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। खड़े हो जाओ। अब बताओ इसके बाद क्या रहेगा? यहाँ सूत्र है तुम्हारा। डू लगेगा कि डज लगेगा? सर ये डू लगेगा। क्यों? क्योंकि सर ये बहुवचन। क्या बहुवचन? सर ये रानी अपने बहन के साथ, बहन का मतलब से 2 लोग हो जाएंगे इसीलिए। इसमें कोई बताए? सुनता राव जी, तुम अंगद क्यों? एक वचन। रानी अकेले है, उसकी अपनी बहन के साथ रहती, तो इससे नहीं, रानी और उसकी बहन होती तो लगता। ठीक है, रानी यहाँ अकेले है इसलिए क्या लगेगा? डज। हाँ, बैठ जाओ। तुम बताओ क्या बताओ? सर डज हो गया। इसके बाद रानी। हाँ, रानी। सर नॉट राइट। हाँ, नॉट लगा दिए। बोलते जाओ टनाटन। गो टू। गो टू विलेज। गो टू विलेज गांव है ना। विलेज विथ विथ देयर विथ देयर सिस्टर। रानी। यस सर। ई का है सर लड़की है। तो लड़की के साथ मैंने अपने की क्या बताया था? और विथ हर सिस्टर। 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 क्वेश्चन सही है? यस सर। इसमें किसी को डाउट? बैठो। इसमें किसी को डाउट? हो गया? चलिए तब लिख लीजिए। उतर गया। एक मिनट सबको मजा रहा है ज्यादा। देखो, इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्य नहीं, ऐसे वाक्य में सर्वप्रथम प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक शब्द को लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द को लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द को लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं। वही सब्जेक्ट चाहे कर्ता दोनों बात लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखते हैं या कर्ता लिखते हैं। ठीक है, बात वही है। फिर उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर। क्या हुआ? नॉट लगाते हैं। क्रिया। सहायक क्रिया लिखते हैं, सहायक क्रिया लिखते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट लिखते हैं।